हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमारी कल बात हुई थी कि आज हम लोग बुध ग्रह के विषय में जानेंगे। बुध ग्रह के क्या कारकत्व हैं, उसका क्या गुण धर्म या स्वभाव है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। किसी भी पत्रिका में हम लोग बुध ग्रह से क्या वो चीज़ें हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बुध कहाँ पर उच्च राशि के होते हैं, किस राशि में वो मूल त्रिकोण के होते हैं या कहाँ वो नीच राशि के होते हैं, इन सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे। परंतु बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ। देखिए कि बुध ग्रह जो है उसे भृगुनंदी नाड़ी में भगवान विष्णु से जोड़ा गया है। विष्णु का अर्थ ही ऐसा है कि जिसने पूरे विश्व को एक अणु के रूप में धारण कर रखा है, जिसने पूरे विश्व को एक कण, छोटा सा एक कण है, उसके रूप में धारण कर रखा है, वही विष्णु है। या इसके अलावा बात करूं तो साधारण भाषा में जो विश्व को धारण करके रखते हैं, जो उसका पालन पोषण करते हैं, वो विष्णु है। ठीक है। तो बुध ग्रह की महत्ता यहाँ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि किसी मनुष्य के पास सब कुछ है परंतु उसकी बुद्धि जो है बहुत क्षीण है, या बुद्धि उसके पास में अच्छी नहीं है, वो कुबुद्धि वाला व्यक्ति है, वो कुबुद्धि के मार्ग पर जो है चलता है, सद्बुद्धि से कार्य नहीं करता है, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति का नाश निश्चित है। तो पत्रिका में बुध ग्रह का अच्छा होना, वेल पोजिटेड होना बहुत अनिवार्य होता है। तो आइए और विलंब न करते हुए हम लोग बात को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पत्रिका में बुध जो है ना वो इंटेलेक्ट को शो करता है, हमारे पास बुद्धिमत्ता कितनी है, और वो बुद्धि सुबुद्धि है, सतबुद्धि है, या वो कुबुद्धि है, ये भी बुध ग्रह से ही देखा जाता है। नॉलेज, अर्थात नॉलेज कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इंसान अपने जो है शिक्षा उसकी किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से मतलब अपने जो है स्कूलिंग उसकी किस प्रकार से हुई है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसके पास में एकेडमिक जो है शिक्षा किस प्रकार से वो उसने ली है, ये सब जो है हम लोग बुध ग्रह से देखते हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो मेल बट टाइमली फीमेल, अर्थात बुध ग्रह जो है इसे रॉयल प्रिंस कहा जाता है, अर्थात ये जो है राजकुमार है, तो ये रॉयल है नेचर में, परंतु ऐसे तो है ये पुरुष, परंतु ये टाइमली फीमेल बन जाता है। किस प्रकार से, क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया है कि बुध ग्रह को भगवान जो है विष्णु से जोड़ा गया है नाड़ी में। तो उसके कारण क्या है कि जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो राक्षस जो है वो अमृत पान करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगे, बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाने लगे अपना। तो फलस्वरूप क्या है कि वो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, एक महिला का रूप धारण कर लिया, एक अप्सरा का रूप धारण कर लिया, और उस मोहिनी ने सभी दैत्यों को जो है मोह लिया। ठीक है ना। तो इसी कारण से जो है ये बुध ग्रह जो है ये अपना रूप बदलता है समय आने पर। तो पुरुष की पत्री में वो अचानक से जो है स्त्री को या कोई महिला को या कन्या को शो करने लगता है समय आने पर। ठीक है। इसी प्रकार से यदि स्त्री जातक की पत्री है तो उसमें वो पुरुष को या किसी लड़के को शो करने लगेगा, या फिर जो है अचानक से कोई महिला को या कोई कन्या को शो करने लगेगा। तो बुध ग्रह जो है उसे नपुंसक भी कहा गया है, वो अपना रूप बदलता है, इसे ध्यान में रखें। तो इसके पीछे का सिद्धांत यही है, चूंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसी कारण से बुध ग्रह जो है वो भी अपना स्वरूप बदलता है। इसके पीछे का सिद्धांत या लॉजिक यही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो इस पर हमने बात कर ली स्किन। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि ये बुध ग्रह जो है ये त्वचा का कारक क्यों है। तो इसे ऋषियों ने जो त्वचा का कारकत्व दे दिया है, या इसे त्वचा का कारक बता दिया है, और इसे सिद्धांत बना दिया। तो सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? सिद्ध अंते इति सिद्धांतः, जो अंत में सिद्ध ही हो, अंत में जो प्रमाणित ही हो, वही सिद्धांत है। अगर वो अंत में प्रमाणित नहीं होता है, या ऋषियों की कोई बात है वो अंत में प्रमाणित नहीं होती है, तो वो सिद्धांत नहीं है, फिर वो कुछ और होगा। ठीक है। तो कहने का जो बात मैंने आप लोगों को कही है कि सिद्ध अंते इति सिद्धांतः, जो अंत में सिद्ध ही हो वही सिद्धांत होता है, और ज्योतिष सिद्धांत पर चलता है।
तो इसे त्वचा का कारक क्यों कहा गया है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में जो है ना, सूर्य के बाद बुध है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सूर्य के बाद बुध है। तो क्या होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश जो है, या सूर्य का जो समस्त जो सबसे ज़्यादा मतलब ताप है, वो बुध ग्रह जो है अपने में समाता है, या सूर्य ग्रह की जो समस्त किरणें हैं वो सबसे पहले जो है वो बुध ग्रह के पास ही पहुंचती है। बुध सबसे समीप होने के कारण सूर्य की समस्त ऊर्जा, प्रकाश, ताप अपने में समा लेता है। ठीक है, तो इसे साधारण से साधारण भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो सूर्य का प्रकाश चूंकि बुध ग्रह के पास सबसे पहले पहुंचता है, इसीलिए जब हम लोग यदि सूर्य के सम्मुख खड़े होकर रहते हैं, या सूर्य की तरफ मुख कर रहते हैं, तो सूर्य का प्रकाश सर्वप्रथम हमारी त्वचा पर ही पड़ता है। तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ब्रह्मांड में किसे मिला? सर्वप्रथम बुध को मिला। इसी प्रकार से हमारे शरीर पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले हमारी त्वचा को स्पर्श करता है। फलस्वरूप जो है त्वचा का कारक जो है बुध को दे दिया गया, क्योंकि वहाँ बुध सूर्य का प्रकाश सर्वप्रथम हासिल करता है, और यहाँ हमारी स्किन, त्वचा जो है सूर्य का प्रकाश सर्वप्रथम हासिल करती है। इसलिए जो है बुध को त्वचा का कारकत्व ऋषियों ने दे दिया है। इतना लॉजिक है इसके पीछे। आइए आगे चलते हैं कि फोरहेड, हमारी जो ललाट होती है उसका कारक बुध ग्रह होता है। यंगर सिबलिंग, हमारे जो सबसे छोटे भाई बहन, हमारे इमीडिएट बाद नहीं, मध्य वाले भाई बहन नहीं, जो सबसे छोटे होते हैं, उसे बुध ग्रह से जोड़ दिया गया है। उसके बारे में कुछ भी हम लोगों को जानना हो, यदि सबसे छोटा भाई या बहन है, उसके विषय में कोई भी जानकारी हम लोगों को लेनी है हमारी पत्रिका से, तो हमें बुध ग्रह का जो संबंध है बाकी ग्रहों से देखना होगा, और बुध पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आगे देखिए कि बुध जो है फ्रेंड का कारक है। हमारे जो भी मित्र होते हैं, वो पुरुष हो या स्त्री हो या लड़का हो, कन्या हो, जो भी हो, उसका सबका कारक जो है ये बुध ग्रह ही होता है। यदि किसी लड़के की पत्रिका को अगर हम लोग देख रहे हैं और उसकी गर्लफ्रेंड के विषय में जानकारी लेनी है, तो हमें बुध को देखना होगा। इसी प्रकार किसी लड़की की पत्रिका में, स्त्री जातक की पत्रिका में, यदि हम लोगों को उसके बॉयफ्रेंड के विषय में जानकारी लेनी है, तो हमें अगेन बुध ग्रह को ही देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस, देखिए चूंकि बुध ग्रह जो है वो वर्ण में, जाति में वैश्य उसे कहा गया है, तो वैश्य का कार्य होता है व्यवसाय करना, व्यापार करना, अपने धन से धर्म की रक्षा करना। तो बुध जो है वो वैश्य जाति का होने के कारण उसके पास व्यापार करने की क्षमता है, और वो व्यापार का कारक है। आगे देखिए, मैटरनल अंकल, हमारे जो मामा होते हैं, उसका कारक बुध ग्रह ही होता है। क्रॉप्स, जो भी फसलें होती हैं उन सब का कारक बुध होता है। इसके आगे देखिए इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो भी सूचनाएं आती हैं, कम्युनिकेशन का जो भी साधन है, राइटिंग स्किल्स है, उसके आगे जो है स्पीच है, हम लोग देख रहे हैं, बोलने की जो शैली है, वाणी है, हमारे, और ये सब जो है ये बुध के अधीन है। ठीक है, टंग जो है, जीवा, ये सब बुध के अधीन है। आगे बात कर लें तो लैंड, चूंकि बुध ग्रह जो है उसे पृथ्वी तत्व से जोड़ा गया है, बुध को पृथ्वी तत्व कहा जाता है। तो उसमें जैसे कि जो है सूर्य या मंगल ये अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, बुध जो है वो पृथ्वी तत्व का ग्रह है, शुक्र चंद्र जो है जल तत्व के ग्रह हैं, शनि वायु तत्व का ग्रह है। इसी प्रकार से बुध पृथ्वी तत्व होने के कारण बुध जो है वो जमीन को शो करता है, ऐसी जमीन जहाँ पर हरियाली भी हो सकती है, और वो चूंकि बुध जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ण में, जाति में वो वैश्य है, तो उसके कारण ऐसी कोई प्रॉपर्टी या ऐसी कोई जमीन जो है वो जो कि व्यापार या वाणिज्य से संबंधित हो, या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, वो बाजार के आसपास हो सकती है, वहाँ पर खेती बाड़ी की जमीन भी हो सकती है, इतना तक हो सकता है। तो ये था एक मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को बताया कि बुध ग्रह का क्या कारकत्व है। इसके अलावा भी और भी कई कारकत्व बुध के अधीन हैं। धीरे धीरे जब एक स्ट्रक्चर कुछ खड़ा हो जाने दीजिए, उसके पश्चात में आप लोगों को एडवांस लेवल पर भी जो है ये कारकत्व में डिटेल में बताऊंगा। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। बुध, देखिए बुध जो ग्रह है वो उच्च का और मूल त्रिकोण ये दोनों ही कन्या राशि में होता है। कन्या राशि जो है वो बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है और उसकी उच्च राशि भी है।
इसके अलावा बुध जो है अपनी मिथुन राशि में स्वराशि होता है और नीच का सबसे कमजोर जो है वो मीन राशि में गुरु की राशि में होता है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा आप लोग वीडियो को जो है लाइक कीजिए और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहरहाल मैं एक दूसरे विषय पर आ रहा हूँ। आप में से एक दो कोई दर्शक ऐसे हैं जो जिनका मुझे कमेंट मिला है कि शनि ग्रह जो है वो शुभ कैसे हो गया, आपने शुभ कह दिया है, हाँ, या फिर जो है आपके जो शब्द हैं वो कुछ मतलब इस प्रकार से आ रहे, मैं नाम नहीं ले रहा उन सज्जन का, महानुभाव का, कि आपके जो हैं क्या कहते हैं उसे कि कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही हैं कमेंट में जो कि ठीक नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि जिन सज्जन ने ऐसी बात लिखी है मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि यदि आप स्वतः ही इतने ज्ञानी हैं तो चैनल पे क्या कर रहे हैं? आपको चैनल पर नहीं आना चाहिए। आप स्वतः ही इतने ज्ञानी हैं तो क्यों आए हैं चैनल पर? आप जा सकते हैं, ठीक है। ये चैनल पेड चैनल नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है सिखाने के लिए। ये मुफ्त ज्ञान है और ये नाड़ी का ज्ञान है। ये पराशर सिद्धांत नहीं है। पराशर सिद्धांत की बात जब मैं करूँगा तो पराशर कर लूँगा सिद्धांत। जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं पराशर भी पढ़ा हुआ हूँ, जैमिनी भी पढ़ा हुआ हूँ, कृष्णमूर्ति भी पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, नक्षत्र नाड़ी भी पढ़ा हुआ हूँ, चंद्रकला नाड़ी भी पढ़ा हुआ हूँ, सब कुछ पढ़ा हुआ हूँ। तो आप जो ज्ञान बता रहे हैं तो वो अपने हिसाब से एक पराशर पद्धति के हिसाब से ठीक है। आपने तो इतना तक कह दिया कि प्रत्येक लग्न में शनि की महादशा में तकलीफ होती है। ऐसी बात नहीं है। वृषभ लगन, तुला लगन में शनि योग कारक होते हैं। उनकी दशा अच्छी जानी चाहिए और अच्छी ही जाएगी, बशर्त कि वो दशा चतुर्थ दशा नहीं होनी चाहिए। तो ज्योतिष की का जो सिद्धांत है, आप पराशर से बात करेंगे तो जब पराशर का अगर अलग से मैंने कभी चैनल बनाया और वहाँ मैं बात करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि पराशर सिद्धांत के हिसाब से शनि अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, वो क्या है। दरअसल पराशर ऋषि ने तो शनि को दुख का कारक बताया ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शनि दुख का कारक है और शनि पाप ग्रह है नैसर्गिक, और जो है कि शनि जो है वो तामसिक ग्रह है। 20 तरह की बातें हैं शनि के साथ में, परंतु शनि है क्या? तो भृगुनंदी नाड़ी में कोई भी ग्रह शुभ और कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता है, वो ग्रह के संयोग से अच्छा या बुरा फल करता है। तो ये जो चैनल है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ये जो चैनल है ये भृगुनंदी नाड़ी के विषय में है। तो यहाँ पर पराशर सिद्धांत को इंटरप्रेट या उसको जबरदस्ती घुसाना उचित नहीं है। यहाँ पर दशाओं की बात करना आवश्यक नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी में ना तो दशाएं हैं, ना ही लग्न का ही उतना महत्व है। तो ज़बरदस्ती से आप जो है चैनल के कमेंट में जाकर के जो है वो एक अलग ही मुद्दा खड़ा कर दे रहे हैं कि लग्न जो है, कोई भी लग्न हो तो शनि की महादशा में तकलीफ आती ही है, शनि जो है अकेला होता है तो शुभ होता है। आपको अगर ज्ञान देना है तो आप चैनल बनाइए अपना। आपको किसने रोका है? किसी ने रोका तो है नहीं, ठीक है। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको। तो आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो अपनी जगह पर सही है, परंतु ये जो ज्ञान है ये अलग है, कुछ हटके है। यहाँ पर शनि तभी अशुभ होगा जब शनि कमजोर हो। तो कमजोर किस प्रकार से होता है शनि? जब उसके आगे पीछे और 7वें भाव में कोई भी उसका मित्र ग्रह नहीं है और शनि जो है मंगल, केतु, चंद्र इत्यादि से घिर जाए, उसके शत्रु ग्रहों से घिर जाए, तब वो शनि कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग सिद्धांत है। बहरहाल आपको अगर, मैं तो यही चाहूँगा, आप दर्शक हैं, आपने कमेंट किया सो ठीक है, परंतु मैं तो यही चाहूँगा कि आप चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें, समझते रहें कि क्या चीज़ है। और यदि आपको पसंद नहीं आती है वीडियोस या मेरी बात, तो आप जा सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। परंतु अपशब्द ना कहें, किसी भी प्रकार का अपशब्द ना कहें तो ही बेहतर है। धन्यवाद।